हेलो एवरीवन। ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूँ डॉक्टर मधु कटियार। आज इस वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लोअर सबऑर्डिनेट प्रीलिम्स परीक्षा वर्ष 2000 का प्रश्न पत्र, और इसके अंतर्गत हम कुल 100 प्रश्नों को हल करेंगे। और ये हमारे लिए प्रवक्ता नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान, राजकीय डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी परीक्षा, यूजीसी नीट परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं ये प्रश्न पत्र। हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के रचयिता हैं। तो हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के रचयिता केपी जायसवाल हैं। प्राचीन भारत में राजनीति शास्त्र को कतिपय नामों से संबोधित किया जाता था, यथा राजधर्म, राजशास्त्र, दंड नीति, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र। यह कथन किसका है? तो ये कथन एएस अल्टेकर का है। भारत को क्रियाशील अराजकता किसने वर्णित किया है? पी ब्रास ने भारत को क्रियाशील अराजकता के रूप में वर्णित किया है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों के अनुसार धर्म का अर्थ है परंपरा तथा विधि, कर्तव्य, समग्र प्रबंध, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी जो है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अनुसार धर्म का अर्थ है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम इसने किया था। तो सर्वप्रथम मनु ने किया था, बाद में कौटिल्य ने इसकी विधिवत व्याख्या की थी। रूसों के सामान्य संकल्प तथा ऑस्टिन के निश्चित सर्वोच्च शक्ति के विचारों में सामंजस्य किसने स्थापित किया था? तो टी.एच. ग्रीन ने रूसों के सामान्य इच्छा और ऑस्टिन की निश्चित सर्वोच्च शक्ति के विचारों में सामंजस्य स्थापित किया था। प्राकृतिक कानून और नागरिक कानून के मध्य अंतर स्पष्ट करके हाफ ने विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र के उस पद्धति की आधारशिला रखी जिसे बाद में बेंथम और ऑस्टिन द्वारा विकसित किया गया। यह किसने कहा? तो ये कथन सेबाइन का है। संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रतिपादक था। तो संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक विधान शास्त्र पर व्याख्यान यानी कि लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो कि इसने 1832 में लिखी थी, में किया है। किसने वैधानिक और राजनीतिक संप्रभु में विभेद विकसित किया है? तो राजनीतिक और वैधानिक संप्रभु में विभेद जो है एवी डायसी ने किया है। संप्रभुता को किसी भी समाज के राजनीतिक एवं स्वतंत्र होने के लिए पूर्व शर्त मानने वाला विचारक है जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन ने अपने जो है संप्रभुता सिद्धांत के अंतर्गत जो है ये राजनीतिक और स्वतंत्र समाज की बात कही थी। विधि के क्षेत्र में अनुचित आदेश जैसा कुछ भी नहीं होता है। उपर्युक्त कथन का संदर्भ है। तो उपर्युक्त कथन का संदर्भ जो है संसदीय संप्रभुता से है। यह किसने कहा कि राज्य संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता, अपितु स्वयं उसका जन्म संपत्ति की रक्षा करने के लिए हुआ है? तो साथियों ये कथन समझौतावादी विचारक जॉन लॉक का है। लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है। उसने तर्क दिया है कि मनुष्य इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिक समाज या राज्य का निर्माण करते हैं। लॉक के अनुसार मनुष्य को अपने शरीर पर स्वामित्व प्राप्त है। प्राकृतिक संसाधनों के साथ अपना श्रम मिलाकर वह जो कुछ अर्जित करता है वह उसकी निजी संपत्ति बन जाता है। इस तरह से किसी वस्तु को अपने अधिकार में लेने के लिए दूसरे की सहमति की आवश्यकता नहीं है। लॉक राज्य को निजी संपत्ति की सुरक्षा का साधन बताकर बाजार की आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने से रोकता है। किसने कहा कि राज्य न तो ईश्वर की कृति है, न श्रेष्ठ भौतिक शक्ति का परिणाम है, न परिपाटी और न ही परिवार का विस्तार मात्र है? तो ये कथन राज्य के ऐतिहासिक विकास के संबंध में गार्नर का है। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक जॉन लॉक के बारे में सही नहीं है? तो आइए देखते हैं कौन कौन से वक्तव्य हैं। वह संवैधानिक शासन का पहला सुसंगत समर्थक था। तो साथियों ये कथन बिल्कुल सही है। लॉक के संबंध में उसने संपत्ति के अधिकार का सबल समर्थन किया, यह भी सही है। उसके लिए सरकार जनता की सहमति पर आधारित होनी चाहिए, तो ये सही नहीं है। उसने विरोध के अधिकार का प्रतिपादन नहीं किया, यह बिल्कुल सही है। सामान्य संकल्प की अवधारणा क्या है? जो सामान्य संकल्प की जो अवधारणा है वो रूसों की सामान्य इच्छा से संबंधित है और ये एक गुणात्मक अवधारणा है।
किसने सामाजिक समता सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना की? तो सर हेनरी मेन ने सामाजिक समता सिद्धांत की इस प्रकार की आलोचना की है। निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत में विश्वास नहीं करता है? तो जॉन लॉक जो है राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि लॉक ने जो है समझौतावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, क्योंकि लॉक जो है एक समझौतावादी विचारक है और वो मानता है कि राज्य सामाजिक समझौते का परिणाम है। लॉक के अनुसार राजनीतिक दर्शन में सही अनुक्रम चुनिए। तो सबसे पहले उसने कहा कि नैसर्गिक अधिकार हैं, नैसर्गिक अधिकार के बाद फिर प्राकृतिक अवस्था है, फिर अनुबंध होता है और अनुबंध के बाद नागरिक समाज की स्थापना होती है। निम्नांकित में से किसने यह विचार व्यक्त किया कि विद्रोह से लाभ कम और हानि अधिक होती है? तो साथियों ये कथन बेंथम का है। बेंथम ने कहा था कि विद्रोह से लाभ कम और हानि अधिक होती है। सेबान के अनुसार वह कौन सा दार्शनिक था जिसने सर्वप्रथम राज्य को वह अर्थ प्रदान किया जो अर्थ आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में उसके साथ जुड़ गया? तो राज्य के जो आधुनिक अर्थ में व्याख्या करने का श्रेय जो है मैकियावेली को जाता है, और मैकियावेली ने ही सर्वप्रथम स्टेट शब्द का प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है, अधिकार राज्य की मांग करते हैं। तो साथियों ये जो कथन है वो टी.एच. ग्रीन का है, लेकिन एक विचारक हैं बारकर, उन्होंने भी इसकी स्पष्ट व्याख्या इसी प्रकार की है। मानव चेतना अर्नेस्ट बारकर के अत्यंत सुंदर शब्दों में, मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है, अधिकार राज्य की मांग करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन मार्क्सवादी दर्शन के अनुरूप है? राज्य शोषण का एक उपकरण है, ये जो है मार्क्सवादी धारणा के अनुरूप है। मार्क्सवादी विचारक राज्य का शोषण का उपकरण मानते हैं। उनका कहना है कि जो राज्य का जन्म है वर्ग विभेद के कारण हुआ है और राज्य शोषण के लिए बना हुआ है। जब क्रांति द्वारा वर्ग समाप्त हो जाएगा तब राज्य भी समाप्त हो जाएगा। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण की वकालत की है। तो मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण के जो सिद्धांत की वकालत है वो स्वतंत्रता की रक्षा के लिए की है। शक्तियों के पृथक्करण का विचार प्राचीन काल से ही मिलता है, तथा इस सिद्धांत का सबसे अच्छा प्रस्तुतिकरण लॉक के विचारों में मिलता है। लॉक के योग्य शिष्य मॉन्टेस्क्यू को इस सिद्धांत का जनक माना जाता है। मॉन्टेस्क्यू की रचना द स्पिरिट ऑफ द लॉज यानी कानून की आत्मा में इसका विवरण मिलता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आधुनिक अर्थों में न्याय से अभिप्राय है कानून का पालन, स्वतंत्रता और समानता का समान, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका द्वारा अधिकारों को लागू किया जाना। उपयुक्त सभी जो है आधुनिक अर्थों में न्याय का अर्थ है। आनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो साथियों आनुपातिक समानता का सर्वप्रथम प्रतिपादन अरस्तु ने किया था। निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो हाब्स ने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत में अपने ग्रंथ लेवियाथन में आत्मरक्षा के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? हार्बर्ट स्पेंसर ने राज्य के सावी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ये कथन बिल्कुल सही है। निम्नांकित में किसका यह मानना है कि राज्य एक लोक सेवा निगम है? तो लास्की ने जो है राज्य को एक लोक सेवा निगम के रूप में माना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अराजकतावाद से संबंधित है? तो अराजकतावाद मानता है कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है। साथियों अराजकतावाद वह सिद्धांत है जो मानव समाज की किसी बुराइयों को दूर करने के लिए अराजकता अर्थात राज्य या राज्य शक्ति के अंत का समर्थन करता है। अराजकतावाद राज्य विरोधी सिद्धांत है। यह राज्य को अनावश्यक दोष मानता है अर्थात राज्य समाप्त हो और एक राज्य विहीन समाज बनाया जाए जिसमें मानव किसी सत्ता के अधीन न हो तथा सभी लोगों के स्वतंत्र व स्वैच्छिक संघों द्वारा सामाजिक विषयों का प्रतिबंध हो। राज्य अनावश्यक है क्योंकि यह व्यक्तियों के किसी भी प्रकार के हित का साधन नहीं करता है। निम्नांकित में से कौन सा मार्क्सवादी सिद्धांत नहीं है? तो देखते हैं। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्क्सवादी सिद्धांत है। भौतिकवादी व्याख्या ये भी है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ये भी। स्व अनुभूति का जो सिद्धांत है वो मार्क्सवादी विचारों में नहीं आता है। सर्वहारा
का अधिनायकत्व मार्क्स के सिद्धांत का सार है। ये कथन किसने कहा था? तो ये लेनिन ने कहा था। जो सर्वहारा का जो अधिनायकत्व है वो मार्क्स के सिद्धांत का सार है। उदारवाद का प्रतिवाद है, उदारवाद का जो प्रतिवाद है वो समाजवाद है। केंद्र और परद की अवधारणाएं मूल मंत्र हैं समझने के लिए। किसके? जो आपका आश्रित सिद्धांत है या पराश्रित सिद्धांत है, इसमें केंद्र और परद की अवधारणाएं कब की व्याख्या की गई। और एजी फ्रैंक निर्भरता के सिद्धांत या पराश्रितता के सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हैं। मार्क्सवाद को युग का भ्रम, द इल्यूजन ऑफ द इपॉक किसने कहा था? तो लॉर्ड एक्टन ने मार्क्सवाद को युग का भ्रम कहा था। निम्न में से किसे अहस्तक्षेप की नीति का सिद्धांत भी कहा जाता है? तो व्यक्तिवाद को अहस्तक्षेप नीति का सिद्धांत भी कहा जाता है। संपत्ति के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो संपत्ति के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन लॉक ने किया है। निम्नांकित में से किसने मार्क्सवाद को कल्पनावादी, अभियांत्रिकी तथा इतिहासवाद की संज्ञा दी है? तो कार्ल पॉपर ने अपनी पुस्तक द ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमीज में, अर्थात मुक्त समाज उसके दुश्मन, 1945 में, और दूसरी रचना है द पॉवर्टी हिस्टोरिज्म यानी इतिहासवाद की सारहीनता 1957 के अंतर्गत जो है उसने इतिहासवाद पे प्रबल प्रहार किया है। निम्न में से कौन सा एक दबाव समूह की विशेषता नहीं है? तो आइए देखते हैं। देखिए, लॉबिंग दबाव समूह की विशेषता है। हित संभरण यानी अपने हितों के लिए कार्य करना, ये भी है। राजनीतिक नेताओं को प्रभावित करना, ये भी। लेकिन चुनाव में सहभागी होना दबाव समूह की विशेषता नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक दल की विशेषता है। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो आधुनिक दल व्यवस्था का जो उद्भव है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। राजनीतिक दलों को सिंहासन के पीछे की शक्ति किसने कहा है? तो हरमन फाइनर ने जो है राजनीतिक दलों को सिंहासन के पीछे की शक्ति कहा है। वर्तमान लोकतंत्र में अदृश्य साम्राज्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो अदृश्य साम्राज्य शब्द का प्रयोग जो है प्रोफेसर एस.ई. फाइनर ने जो है दबाव समूहों के लिए किया है। डी मैकिन ने इसे अदृश्य समाज कहा है तथा रिचर्ड लैम्बर्ट ने इसे गैर सरकारी शासन कहा है। इस विचार का प्रतिपादन किसने किया कि जनता का शासन एक कल्पना या मिथ है, अल्पसंख्यक का शासन वास्तविक या हकीकत है? तो ये मानना है अभिजनवादियों, क्योंकि अभिजनवादी जो है अल्पसंख्यकों के शासन में विश्वास करते हैं। संविधान तथा संवैधानिक सरकार, निम्न में से किस देश का संविधान नमनीय तथा विकसित है? तो साथ ही ब्रिटेन का संविधान नमनीय तथा विकसित है। कठोर अनमनीय तथा नमनीय संविधानों में अंतर प्रकार का नहीं बल्कि मात्रा का है। ये किसका मानना है? ये गार्नर का मानना है। सर्वप्रथम किसने संवैधानिक शासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया? संवैधानिक शासन का जो सिद्धांत है वो जॉन लॉक ने प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न, संवैधानिक शासन का अर्थ है? तो संविधानों के अनुरूप शासन, विधि का शासन, नागरिक अधिकार और सीमित शासन, ये सभी जो है संवैधानिक शासन का अर्थ है। नमनीय या परिवर्तनशील संविधान वह है जो सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया से संशोधित होता है। संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र तथा जो इकाइयों के बीच में विभाजन जो होता है शक्तियों का, वो संविधान द्वारा होता है। निम्न में से किसने भारत में स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया था? स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को जो है प्रारूप समिति का अध्यक्ष माना जाता है। संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की नियुक्ति की और इसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे तथा अन्य सदस्य जिसको जो थे कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्तल, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी आयंगर, डी.पी. खेतान। बाद में मित्तल और खेतान के स्थान पर क्रमशः एन माधवराव तथा टी.टी. कृष्णाचारी को नियुक्त किया गया था। प्रारूप समिति के इन 7 सदस्यों में पहले के.एम. मुंशी और बाद में टी.टी. कृष्णाचारी कांग्रेस के सदस्य थे। एक
मोहम्मद सादुल्लाह मुस्लिम लीग के थे और अंबेडकर, खेतान, माधवराव और अय्यर निर्दलीय सदस्य थे। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुई? तो प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली है 1919 में, और केंद्र में जो है 1935 में शुरू हुई थी। भारत में संघीय सरकार को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। तो संघीय सरकार का जो प्रावधान है 1935 के सरकार भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो बहुत बार प्रश्न पूछा गया, बहुत सरल है, BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। भारतीय संविधान के स्रोतों की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से संबद्ध नहीं है? देखिए, कनाडा के संविधान से यूनियन शब्द लिया गया है, ये सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका से न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत यानी जुडिशियल रिव्यू लिया गया है। ब्रिटिश संविधान से संविधात्मक शासन व्यवस्था ली गई है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया नहीं ली गई है, बल्कि जो संशोधन की प्रक्रिया है वो हमारी कहाँ से? साउथ अफ्रीका से ली गई है। लोकसभा का अध्यक्ष क्या होता है? तो साथियों जो है लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का अध्यक्ष संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार जो है अपने 2 सदस्यों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी, और जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद रिक्त होगा तब तक लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। तो निम्नलिखित आलेखों में से कौन सा आलेख गलत नज़रबंदी के मामले में जारी किया जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है जारी किया जाता है। भारत में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान पहली बार किस वर्ष लागू किए गए? तो भारत में आज तक वित्तीय आपात लागू नहीं किया गया है, और आर्टिकल नंबर 360 में वित्तीय आपात का प्रावधान दिया गया है। निम्न में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो साथियों ये जो प्रकरण था मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में प्रतिपादित किया गया था, और ये जो है 1973 में आया था। इसके अंतर्गत ये कहा गया था कि संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन तो कर सकती है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। भारतीय राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कानून नहीं बन सकता, ये भी सही है। और AR की सही व्याख्या भी कर रहा है। कांग्रेस सिस्टम पद का सृजन किया गया था। तो कांग्रेस सिस्टम पद का जो सृजन है वो रजनी कोठारी द्वारा किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो 51A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। भारत में संविधान की मूल संरचना या बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है। तो न्यायिक व्याख्या के अंतर्गत जो है मूल संरचना या बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत आता है। भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। तो आर्टिकल नंबर 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पे होती है? तो लोकसभा में जो किसी विधेयक पर आम बहस द्वितीय वाचन पर होती है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत करता है। भारतीय संविधान सभा में लक्ष्य प्रस्ताव यानी कि जो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जो उद्देश्य प्रस्ताव हो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। भारतीय राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन के लिए संबंधित विधेयक को संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद ही उसे आधे से अधिक राज्यों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों का अभिभावक कौन है? साथियों भारतीय संविधान के अनुसार जो मौलिक अधिकारों का अभिभावक है वो न्यायपालिका है। यदि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो जाके उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जो है अपनी अपील दायर कर सकता है, या सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल केवल तभी घोषित किया जा सकता है जब देश गंभीर वित्तीय कठिनाइयों में हो।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त विधि का समान संरक्षण शब्दांश किस देश के संविधान से लिया गया? तो विधि का समान संरक्षण जो वाक्यांश है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और विधि के समक्ष क्षमता शब्द जो है ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेश के पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है? तो आर्टिकल नंबर 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को और न्याय जो है जुडिशियल रिव्यू का अधिकार प्राप्त है। किसी विधानसभा को के भंग होने की स्थिति में क्या होगा? तो अध्यक्ष नए सदन की पहली बैठक तक अपने पद पर बना रहता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की विस्तृत परिभाषा दी गई? तो आर्टिकल नंबर 110 में धन विधेयक की विस्तृत परिभाषा दी गई है, और ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची का समावेश किया गया? तो प्रथम संशोधन द्वारा नवीं अनुसूची को शामिल किया गया। संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता विषयक मामले जो है संदर्भित मामले को संदर्भित किया जाता है, तो किसको संदर्भित किया जाता है? राष्ट्रपति को संदर्भित किया जाता है। यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की उम्र को लेकर विवाद पैदा हो जाए तो इसका निर्धारण कौन करेगा? यदि सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उम्र को लेकर कोई विवाद पैदा हो जाता है तो राष्ट्रपति इसका निर्धारण करेगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है? तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार, विधि के द्वारा समान संरक्षण का अधिकार, व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, ये उपर्युक्त सभी जो है सभी व्यक्तियों को उपलब्ध हैं। भारतीय संघवाद बल देता है किस पर? जो भारतीय संघवाद है वो राष्ट्र की एकता पर बल देता है। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में कितना स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो जो 73वें संविधान संशोधन है 1992 के द्वारा 1/3 जो है पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायत की अवधारणा निहित है? तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें आर्टिकल नंबर 40 में पंचायती राज की स्थापना का बात कही गई है कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा। निम्न में से कौन सा सही पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है? तो शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए जो है पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। भारतीय संविधान और अमेरिकी संघवाद में जिस बिंदु पर समानता पाई जाती है वह क्या है? तो केंद्र और राज्यों के बीच विवाद को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जाएगा। ये अमेरिका और भारत दोनों के संघ में ये व्यवस्था है। अच्छे शासन की अवधारणा को प्रमुखता मिली है कब? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर जो है अच्छे शासन की अवधारणा को प्रमुखता मिली है। ये कुछ रचनाएं हैं और लेखक हैं उनसे इनको मिलन करना है। तो देखते हैं प्लेटो द लास्की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, डायसी द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लास्की लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायसी लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जेनिंग्स द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो विकल्प ए सही है। पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस नामक पुस्तक के रचयिता कौन? तो जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है पुस्तक वो लॉर्ड राइस की है। और कैबिनेट गवर्नमेंट जेनिंग्स की पुस्तक है। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायसी की पुस्तक है, तथा पार्लियामेंट गवर्नमेंट इन इंग्लैंड लास्की की पुस्तक है। यहाँ पर फिर कुछ रचनाएं दी हुई हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में लेखक है और सूची 2 में पुस्तकें हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी 2 से है। लाला लाजपत राय यंग इंडिया है। मौलाना A.K. आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम है। और सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल है। विपक्ष का कर्तव्य है कि वह कुछ भी प्रस्तावित न करे, हर बात का विरोध करे और सरकार को बाहर कर दे। यह कथन किसका है? तो यह कथन टर्नी का है। टर्नी कहते थे कि ये विपक्ष का कर्तव्य है कि वह कुछ भी प्रस्तावित न करे और हर बात का विरोध करे, सरकार को बाहर कर दे।
निम्नलिखित में से किसे गोखले ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? देखिए, गोखले के राजनीतिक गुरु रनाडे हैं और महात्मा गांधी के गुरु गोखले हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1885 से 1905 की अवधि में किसका प्रभुत्व था? तो इसमें से जो है किसी का नहीं था, क्योंकि इस समय उदारवादी जो काल था। हिंद स्वराज नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की जो रचना है वो महात्मा गांधी ने की है। हिंद स्वराज पुस्तक में ही उन्होंने संसदीय प्रजातंत्र की व्यवस्था को अस्वीकार किया है। उन्होंने संसद को बांझ महिला कहकर उसकी निंदा की है। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी का संस्थापक अध्यक्ष था? तो CR दास जो है स्वराज पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे। निम्न में से कौन नरमपंथी नहीं था? तो तिलक जो है नरमपंथी नहीं थे। लाल, बाल और पाल ये उग्रपंथी थे। सूरत की फूट कभी थी, अर्थात सूरत में जो कांग्रेस में जो विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में, तो ये 1907 में हुआ था। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है और बहुत सारा से महात्मा गांधी पूरे जीवन में सिर्फ एक बार 1924 में बेलगाम कर्नाटक में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। असहयोग आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के अधिवेशन दिसंबर 1920 में किया गया था। तो 1920 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो नागपुर में हुआ था और इसी में असहयोग आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इस वर्ष, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में हुई थी और इसके संस्थापक एवो ह्यूम थे और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। निम्नलिखित में से किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी भारत सेवक समाज का गठन किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी और इस मंडल ने इस मंडल में वी श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर, NM जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजर जैसे महान समाज सेवक पैदा किए थे। जयकर, केलकर, मुंजे के नेतृत्व वाली रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशनलिस्ट पार्टी जिस पार्टी की एक गुट थी वह थी स्वराज पार्टी। ये स्वराज पार्टी से संबंधित थी। अपनी मृत्यु शैया पर पड़े हुए किसने कहा था, मैं शीघ्र ही मरने वाला हूँ महात्मा जी, मैं स्वराज देखने के लिए जिंदा नहीं रहूँगा? तो ये कथन कहा था चित्तरंजन दास ने। गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की रचना है और इसी के साथ ये प्रश्न पत्र कंप्लीट हुआ और इसके अंतर्गत हमने 100 प्रश्नों को हल किया। तो साथियों, ये वीडियो हमारा कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।